नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 11 का संबंध 33 से, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 11 से 33 कैसे लिखा गया। अगर देखेंगे यहाँ पे 11 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। 33 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है। अगर हम 16 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे दिया है मरीज का संबंध अस्पताल से, उसी प्रकार विद्यार्थी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे मरीज का संबंध अस्पताल से कैसे दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे विद्यार्थी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे जो आदमी होता है वह बीमार होता तो वह मरीज बन करके अस्पताल जाता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह विद्यार्थी बनकर विद्यालय जाते हैं। विद्यालय देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना। देखेंगे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिभुज है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 4 त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से हमारा यहाँ तक 7 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे हमारा एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ से हमारा यहाँ तक 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है भिंडी सेब फल। दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाए। तो देखेंगे दिया है भिंडी सेब फल। सबसे पहले हम दोस्तों फल के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेब दिया गया। देखेंगे यहाँ पे सेब हमारा फल के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे यहाँ पे सेब के लिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भिंडी दिया गया है। भिंडी देखेंगे ना तो सेब है और ना तो फल, तो हमारा भिंडी अलग हो जाएगा। तो भिंडी के लिए हम इस प्रकार से वेन डायग्राम बना देंगे। देखेंगे ऑप्शन बी में इस प्रकार से दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दी गई आकृति में यक्ष के युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यक्ष के विपरीत पूछ रहा। तो देखेंगे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यक्ष है। यक्ष के अगर हम विपरीत देखेंगे, यक्ष के विपरीत देखेंगे ओ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यन दिया गया है। यन के विपरीत देखेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पी दिया गया। तो पी के विपरीत देखेंगे यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा दोस्तों, यक्ष के युक्त फलक पर। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यक्ष है, यक्ष के विपरीत देखेंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। ओ देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना है। या तो हम इस दिशा में ज्ञात कर सकते हैं या तो हम इस दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारा यहाँ पे दिया गया, तो हम इस दिशा में ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 8 4 मिल करके कैसे यहाँ पे 88 दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 11 6 मिल करके कैसे यहाँ पे 121 दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 7 3 मिल करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रखेंगे। तो देखेंगे इसे दोस्तों कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, अगर हम 7 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। और 11 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। 88 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और 6 है। अगर हम 5 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 का
11 के साथ गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 और 3 है। अगर 9 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 देखेंगे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दिए गए उत्तर में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सार्थक क्रम में इसे हमें व्यवस्थित करना। तो देखेंगे इसे कैसे सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे माथा दिया गया तो माथा हमारा सबसे पहले हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे माथा के बाद हमारा आँख आता है। आँख देखेंगे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आँख के बाद हमारा कान आता है। कान यहाँ पे दिया गया तो हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 के बाद देखेंगे यहाँ पे कान के बाद हमारा नाक आता है। नाक देखेंगे 3 नंबर पे दिया गया। उसके बाद देखेंगे नाक के बाद हमारा ओठ आता है। ओठ सबसे नीचे होता है तो ओठ 1 नंबर पर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 5 2 4 3 1 ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ विभाजन, तो निम्नलिखित सारणी का मान क्या होगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 48 गुणे 6 माइनस 5 भागे 8 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 48 है। अब दोस्तों अगर गुणे के स्थान पर हम यहाँ पे गुणा के स्थान पर भाग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस के स्थान पर हम गुणा करके यहाँ पे 5 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे भाग है, भाग के स्थान पर प्लस लिख करके यहाँ पे 8 कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे प्लस के स्थान पर माइनस करके 1 कर देंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिलेगी। अब यहाँ पे 48 भागे 6 हो गए। अब दोस्तों अगर हम 48 का भाग 6 से देखेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 8 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और 40 में हम 8 को 40 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। और 48 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 47 हो जाएगा। 47 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र को सही छवि दर्शाता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जब भी किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहाँ पे पोलैंड लिखा गया। तो पोलैंड के प्रतिबिंब देखेंगे किस दिशा में बनेगा। यहाँ पे देखेंगे डी है, उसके बाद ए एन है, उसके बाद ए है। डी देखेंगे दोस्तों, डी हमारा इस दिशा में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एन लिखा गया। एन देखेंगे हमारा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए है, ए है हमारा सेम उसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यल है, यल हमारा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओ हमारा सेम उसी प्रकार रहेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पी है, पी हमारा इस दिशा में हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। यहाँ पे हमें असंगत की पहचान करना। तो देखेंगे इसे कैसे पहचान किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यस दिया गया। उसके बाद यहाँ पे यू है, उसके बाद यहाँ पे सी है, उसके बाद यहाँ पे एच है। अगर देखेंगे यहाँ पे यस आता हमारा 19 नंबर पर आता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यू आता है 21 नंबर पर। आगे देखेंगे यहाँ पे सी है, सी आता है 3 नंबर पर। आगे देखेंगे यहाँ पे एच है, एच आता है 8 नंबर पर। देखेंगे इस प्रकार से हमें असंगत की पहचान नहीं हो रहा। तो देखेंगे इसे कैसे पहचान किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यस है, यस हमारा एक रेखा से मिलकर बना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यू है, यू भी हमारा एक रेखा से मिलकर बना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सी है, सी भी हमारा एक रेखा से मिलकर बना। लेकिन देखेंगे यहाँ पे यच हमारा 3 रेखा से मिलकर बना। तो देखेंगे यहाँ पे असंगत हमारा यच हो जाएगा और ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।